हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे मान लीजिए क्लास ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन चल रहा था। ठीक है, जब इंटीग्रेशन चल रहा था तो इंटीग्रेशन का बहुत सारे बच्चों का क्लास छूट गया होगा, बहुत सारे बच्चे लोग क्लास अटेंड भी कर पाए होंगे। तो ये सब हम लोग देखते हैं, क्या फिर से एक बार फार्मूला को रिकॉल करवा देते हैं ताकि आप आगे का क्वेश्चन बनाइए तो कोई दिक्कत ना हो। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, 5 मिनट का काम है, सिर्फ फार्मूला रिकॉल करवा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आगे पढ़ने में। देखिए ये एक क्लास जो चल रहा था क्लास 12, कौन सा क्लास 12, वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 7.1 हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रेशन जो पोर्शन है, इस इंटीग्रेशन से आप लोग देखिए कैलकुलस का पार्ट होता है, और कैलकुलस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़े थे। 3 पार्ट्स में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एक इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका बेसिक कंसेप्ट पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। यहाँ पे कुछ हम फार्मूला सिर्फ रिकॉल करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप लोग कॉपी खोलिए और अपने कॉपी में मेंशन कीजिए। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको फार्मूला लिखवाएंगे जो आपके लिए एग्जाम इम्पॉर्टेंट होगा। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो क्या है, पहला लिखिएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा, x का पावर n का पावर बढ़ता है और बढ़ता है जो नीचे लिखाता है, प्लस से कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x का पावर n हो तो पावर बढ़ेगा और बढ़ेगा जो नीचे लिखाएगा। सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में अगर देखिएगा इसका सेकंड क्या फार्मूला होता है कि अगर इंटीग्रेशन आपको करना है ax प्लस बी का, तो इसका इंटीग्रेशन आपको होगा ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो x के साथ में मल्टीप्लाई में होता है ना वो डिवाइड में चला जाता है, प्लस कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद थर्ड में देख लीजिए अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है किसका, ex का, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ex प्लस c। अब इसके बाद फोर्थ में देख लीजिएगा, अगर इंटीग्रेशन आपको a का पावर x का करना है तो ax डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log a और प्लस c हो जाएगा। 4 नंबर फार्मूला हो गया। 5 में देख लीजिए, अगर आपको करना है क्या, ax हो गया। अगर इंटीग्रेशन किसको करना है 1/x को, तो इसका इंटीग्रेशन log mod x होता है। ठीक है, प्लस c। 6 में अगर लिखा जाए इंटीग्रेशन अगर करना है क्या, साइन x को, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस x प्लस c। 6 में अगर 7 में देखिए इंटीग्रेशन अगर कॉस x को करना है, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। 8 में देखा जाए अगर इंटीग्रेशन क्या करना है, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बाद किया जाएगा तो आपको ये tan x का इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, आपको देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि सारा फार्मूला आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब इसको 9 में देखते हैं, इंटीग्रेशन मान लीजिए करना है क्या, एक कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका माइनस कॉट एक्स और प्लस सी होता है। 10 में देखा जाए अगर आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होता है, सेक एक्स और प्लस में सी होता है। 11 में देखा जाए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस में
cosec x हो जाता है, प्लस में c होता है। ठीक है, इस तरह से कितना फार्मूला आप देख लिए, 11 का फार्मूला देख लिए। अब इसके बाद देखिएगा और भी आगे फार्मूला लिखवा देते हैं, तो सब लोग आप फार्मूला पे सिर्फ फोकस कीजिए और इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो मिटाया जाए इससे। देखिए अब जैसे मान लीजिए कभी कभी फार्मूला आपको ये भी देखने को मिल जाएगा 12 में देखा जाए, अगर इंटीग्रेशन करना है क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या होता है सी होता है। सेकंड में 13 में अगर आपको लिखना है इंटीग्रेशन किसको करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। और मान लीजिए 14 में देखते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना है 1/√x² माइनस 1 तो dx, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 14 फार्मूला लिखने के बाद आपको और भी फार्मूला बहुत पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। एक और लिख लीजिए 15 में मान लीजिए अगर करना रहेगा साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, तो ए आगे आता है 1/a और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, यानी माइनस कॉस ए एक्स प्लस सिक्स। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा 1/a और कॉस ए एक्स और प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। सब इसी की तरह होता है। और भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देख लीजिएगा, साइन बी एक्स रहेगा या कुछ भी रहेगा, सारा जो एक्स के साथ में मल्टीप्लाइंग होता है आगे नहीं जाने की वजह कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक NCERT का एक्सरसाइज आप लोग खोल लीजिए, ये इरेज कर देते हैं, देखिएगा देखिएगा पहले में अगर लिखा जाएगा, फर्स्ट में अगर इंटीग्रेशन करना है किसको, साइन 2x को। देखिए NCERT का है, NCERT का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो सीधी सी बात है। देखिए अभी फार्मूला आपको लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन अगर करना है क्या साइन x इंटू डी एक्स, तो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन cos x प्लस सी होता है। लेकिन एक ऐसा भी फार्मूला आपको बता रहे थे कि अगर इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स को, तो क्या होता है 1/a और माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। हेयर ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट माने क्या होता है जो चेंज नहीं करेगा। तो 2 यहाँ पे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 2x, वो भी माइनस में और प्लस में c। ठीक है, ये बन करके आपको क्या हो गया, रेडी हो गया cos 2x प्लस c, ये आंसर हो गया डायरेक्ट। इस तरह से फार्मूला आप याद कर लीजिए, जो पीछे वाला बताए थे वो सारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 3x, सेकंड इसका क्वेश्चन है लिखा हुआ है cos 3x लिखा हुआ है। देखिए ये सब कोई चीज़ है नहीं बड़ी बात, तो आप लोग सिर्फ गौर से देखते रहिए। अगर इसका सेकंड में लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन किसको करना है cos 3x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3 तो आएगा माइनस में, और cos का क्या हो जाएगा sin 3x प्लस सी। बस यही आंसर हो गया। याद करो अभी फार्मूला लिखवाए थे कि अगर इंटीग्रेशन करना है cos 3x का, तो देखिए cos x का तो माइनस में होता ही है, माइनस में sin 3x, और x के साथ में गुना में रहता है वो नीचे चला जाता है और डिफ्रेंसिएशन में आगे आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में
नीचे चला जाता है, यानी ये सीधी सी बात है, -1/3 sin 3x और प्लस में सी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 के बाद थर्ड के बाद देख लीजिएगा, इसका से थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए सारा क्वेश्चन आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को जैसे हम बनाते हैं तो आप पहले वीडियो को रोक लो और रोक करके खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो आप देख लो इस वीडियो को। अब इसके बाद 3 नंबर देखिए, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसको, e2x × dx को। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा, मान लीजिए आप खुद से पहले इसको ट्राई कीजिए वीडियो को रोक करके, और अगर आपसे बन गया तो उस वीडियो को आगे स्लाइड करके आगे बढ़ाइए, इससे आपका टाइम बचेगा। और नहीं बना तो देख लीजिए, कहानी ख़त्म हुआ। यानी हम लोग क्या लिखेंगे वो समझिएगा, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए आपको बोले हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना है ex का, तो ex का इंटीग्रेशन ex से ही होता है। अगर इंटीग्रेशन ax का करना है ex होगा, लेकिन जो रहेगा वो लिखा जाएगा, लेकिन एक x के साथ में जो गुना में रहेगा ना वो नीचे चला जाएगा, 1/a हो जाएगा। यानी देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 और e2x और प्लस में c। ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात हम लिख नहीं रहे हैं, जो x के साथ में यहाँ पे गुना रहता है ना वो नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नीचे, इसीलिए 1/2 e2x और प्लस c लिखते हैं। ठीक है, अब इसका 4 नंबर देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, ax प्लस b। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करके इसको बना सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड इरेज कर दें। 4 देखिए, फोर नंबर को बनाने का बहुत सारा आइडिया हो सकता है। 4 नंबर में देखिए, पहले क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इंटीग्रेशन करना है ax और प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर इसको आपको इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इसका तो होगा कि पावर बढ़ेगा जो नीचे लिखाएगा, प्लस x में है जो वो आगे चलाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर लीजिए, उससे भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक कीजिएगा कि अगर मान लीजिए लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे होता है कि नहीं होता है। जब इतना आप जान ही रहे हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको नहीं होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट इसको कर लीजिए। पावर बढ़ेगा जो नीचे लिखाएगा, और a के साथ में गुना रहता है वो कहाँ चला आएगा। क्योंकि ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म के लिए वहीं बेटर होगा। लीनियर फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, मतलब ax प्लस बी का पावर 1 बढ़ा तो 2 + 1 बढ़ेगा, जो कहाँ लिखाएगा, नीचे। और एक x के साथ में जो गुना रहता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। यानी क्या लिखेंगे, 1/a 2 है ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3a, और ax प्लस 1 का पावर 3। यानी ये जो आंसर आया वो आंसर क्या आया देख लीजिएगा, 1/3a, और लिखेंगे क्या, ax प्लस 1 का पावर 3। ये आपको क्या होगा, कम्प्लीटली आंसर होगा 4 का। समझे, यहाँ पे पावर बढ़ता है जो नीचे लिखा था, और x के साथ में गुना में रहता है वो भी नीचे चला जाता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आज क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 5 में आते हैं। 5 में देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग और भी देख लीजिए इसको करते क्या है। अब इसके बाद स्टार साइन दीजिए और समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा। देखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, क्या लिखेंगे, रिजल्ट। कुछ इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो क्या रिजल्ट है वो समझ लीजिएगा। पहला रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है f(x) प्लस g(x), तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लीजिएगा। क्या इंटीग्रेशन लिखिएगा,
इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जोड़ में रहेगा दो फंक्शन तो अलग अलग आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स टू डी एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, दो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा था वो समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है जी, बोला जा रहा है कि आपको साइन 2x प्लस क्या लिखा हुआ देखिएगा, 5 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है किसको, साइन 2x प्लस नहीं है, माइनस में क्या है, माइनस में 4e2x लिखा हुआ है। इस सब को क्या करना है, dx से इंटीग्रेशन करना है, यही करना है ना। हाँ तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है किस पे लगेगा, माइनस वाला पे लगेगा। ये जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन इस तरह के माइनस में रहता है तो इस फॉर्मूला पे आप इसको बना लो। मतलब अगर इंटीग्रेशन करना है क्या, साइन 2x इंटू डी एक्स, तो माइनस इंटीग्रेशन करना है 4e2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग देखते हैं क्या आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए अब हम लोग देखें क्या कंटिन्यू करें, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स, देखिए ये इसका ए अलग इंटीग्रेशन, ये अलग हो गया, मतलब दो फंक्शन इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स और जी एक्स रहेगा तो एफ एक्स और इंटू जी एक्स करके आप लिख लीजिएगा, यानी क्या लिखेंगे हम लोग इंडिविजुअली। तो ए एफ एक्स था और ए क्या था, जी एक्स। और इसके बाद देखिए इस साइन का क्या होता है 1/2, मतलब एक्स के साथ में गुना में रहता है वो आगे नीचे चला जाता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस में cos 2x। और देखिए एक कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा तो 4 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसको करना है, e2x इंटू डी एक्स को करना है। यानी अब सीधी सी बात है, देखिएगा वो क्या लिखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ए वाला पार्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1/2 cos 2x माइनस में 4, और ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स होता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाता है नीचे, यानी क्या लिखेंगे 1/2 और e2x प्लस सी। देखिए 2 से 2 कट गया, यानी क्या लिखेंगे -1/2 cos 2x माइनस 2e2x प्लस सी। ये इसका हो गया इंटीग्रेशन, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब हम लोग एक 6 नंबर देखते हैं। सारा क्वेश्चन इसी तरह से बना लीजिएगा आप लोग। 5 बनने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। ये सब आप लोग क्लास के अकॉर्डिंग सारा चीज़ बनाते जाइए, फेयर बन जाएगा आपका। फिर दिक्कत होगा हम लोग समझ लेंगे कहीं भी, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 में। 6 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा। 6 ए कहना चाहता है आपसे, 6 में मान लीजिए इंटीग्रेशन किसको करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है 4e3x प्लस 1। क्या लिखा हुआ है, 4e3x प्लस में 1, 4e3x प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे dx। इस तरह से लिखेंगे ना। जब इस तरह से अगर लिखा जाएगा तो समझिए, अगर आपको मान लीजिए तो इंडिविजुअली अगर प्लस में होगा तो पहला रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका 4e3 प्लस इंटीग्रेशन किसको करना, 1 इंटू डी एक्स को करना। तो क्या होता है 4e3x के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, तो देख लीजिएगा 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहा था तो 4 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन किसको करना है, e3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 4 याद कीजिए, अगर इंटीग्रेशन करना है ई ए एक्स को तो ई ए एक्स प्लस सी होगा, लेकिन 1/a होता है, डिवाइड में नीचे चला जाता है। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e3x होगा 1/3 नीचे चला जाएगा,
प्लस एक्स का ये आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन अगर 1/dx रहा तो x प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, यानी क्या लिखेंगे 4/3 e3x और प्लस x प्लस सी। तो आज के लिए 6 तक ही, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीबॉडी।